हिमायत करती थी। पूरा मामला सियासत का है। जमीन कब्जा करने वालों के लिए सरकार पैदा कर रही है आसानियां। हमने आजादी के वक्त मुल्क के दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। मुसलमानों से किए गए वादों को तोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने कहा कि मुल्क के मेमार ने जो वादा किया था उसे रौंदने की कोशिश है। इस हुकूमत को इंसानों से कोई मतलब नहीं। साथ ही मौलाना महमूद बद्दी ने यह भी कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह से है। उन्होंने यहाँ पर एक मुहावरे का जिक्र किया कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, यानी जो भी कहा जा रहा है उसको सुना नहीं जा रहा, कान पे जू तक नहीं रेंग रही। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। का जो एक्ट था अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे। उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं कभी रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाया करती थी वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, ये ज़रूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के ज़रिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए। समझ लो, वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्त के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्त का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए ख़राब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं या कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को ख़त्म कर दिया। तो कैसे फ़ायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे।
اور اس کے خلاف اس کو لے کر لڑائی لڑی ایک لمبی.